देखो आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित एक खोज थ्योरम और बहुत इम्पॉर्टेंट 20 साल आई है, ऑल यूनिवर्सिटी में आती रहती है। तो ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो ये है, देखो प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप थ्योरम prove that every infinite cyclic group is isomorphic to additive group of integer integers। ठीक है। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट एक उस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकें और उसमें एक ही हर एक इंटीग्रल पावर की वैल्यू डिफरेंट हो। एक की पावर 1 की वैल्यू दूसरी हो तो एक की पावर 2 की वैल्यू, यानी एक की पावर r एक की पावर s के बराबर कभी ना हो। जैसे यहाँ आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 8 के बराबर है, लेकिन वहाँ आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर, यानी कहने का मतलब एक की पावर 4 एक की पावर 5 एक की पावर 6 सब की वैल्यू डिफरेंट आती हो। कोई भी दो पावर रिपीट, कोई दो इंटीजर ऐसे ना हो कि उनमें पावर लगा दें एक की पावर r एक की पावर s तो दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा ना हो। जो जितने इंटीजर पावर लगाएंगे सबकी वैल्यू भिन्न भिन्न आएगी, यानी एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है जब फाइनाइट होगा तो एक की पावर r एक की पावर s के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एक की पावर 1 एक की पावर 2 एक की पावर r एक की पावर s एक की पावर 25 एक पर 1 करोड़, इन सब की वैल्यू अलग अलग आती हो। ठीक है, बशर्ते सभी एलिमेंट क्या हो एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे हों, तो तब तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, सबकी वैल्यू भिन्न भिन्न आती हो। जैसे कोई ग्रुप इस प्रकार का हो कि 2 की पावर जनरेटेड बाय 2 की पावर 0। ठीक है, जनरेटेड बाय 2 की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर n मान लो, तो n के स्थान पे 0 रखोगे तो g इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो कोई वैल्यू सेम रहेगी? जितनी पावर लगाएंगे उतनी वैल्यू भिन्न भिन्न आएंगी, रिपीट आने के चांस नहीं है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोल सकते हैं ऐसे इस प्रकार के ग्रुप को, है ना। तो यही कहता है कि प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। एक इंटीजर का ग्रुप बना ले जिसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो। ठीक है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लें, उनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करें, उस मैपिंग को दिखा दें कि 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। तो यही हमको दिखाने वाले हैं इसमें। तो लेट g इज इक्वल टू जनरेटेड बाई a बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई a and let I plus be the additive group of integer
तो वी हैव टू शो दैट G isomorphic to additive group I. Let us define a function f from G to I such that f a की पावर r इज इक्वल टू r। a की पावर r क्या है? साइक्लिक ग्रुप का मेंबर है। और r इंटीजर है, तो इंटीजर किस में एलिमेंट है? i के। तो इसका मतलब i का एलिमेंट आ रहा है, g के एलिमेंट में f लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से फंक्शन f डिफाइंड है। ठीक है। फॉर ऑल a की पावर r बिलोंगिंग g के हर एक एलिमेंट में g के हर एलिमेंट में f लगाएंगे तो इस प्रकार से r, जैसे a की पावर 2 में f लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, a की पावर 3 में f लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, a की पावर 55 में f लगाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो इधर वाले इंटीजर हैं और ये क्या है? a से जनरेटेड कोई एलिमेंट है, तो इसलिए g a से जनरेटेड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो g के एलिमेंट में लगाते हैं f तो आता है i का एलिमेंट। तो g से i के बीच में ये मैपिंग डिफाइंड किए हैं। तो इस मैपिंग को हमको दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है। तो जब आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध कर देंगे तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, यानी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा i g के। क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक i हो जाएगा g के। ठीक है। तो क्या करोगे आप? तो सिंस g इज इक्वल टू G is equal to generated by A, since G is equal to generated by A, इसलिए A के जो G के एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे? डैश डैश a की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0, a स्क्वायर, a क्यूब डैश डैश, इस प्रकार के एलिमेंट होंगे इसमें। Therefore a की पावर n बिलोंगिंग G फॉर ऑल n बिलोंगिंग I। अगेन अब G के बारे में आपको बताया गया है कि इनफाइनाइट है, तो कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होंगे। तो क्या लिखोगे? अगेन G is an infinite cyclic group, infinite cyclic group। So यदि n m के बराबर नहीं है तो implies a की पावर n is not equal to a की पावर m for all n m belonging I। Now we shall show that f is an isomorphism, f is an isomorphism। तो नंबर फर्स्ट f is 1 1, f is 1 1। लेट a की पावर n, a की पावर m बिलोंगिंग G be arbitrary then
फंक्शन ऑफ ए की पावर n बराबर फंक्शन ऑफ ए की पावर m मान कर चलते हैं। इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ f क्या होगा, n भर हो जाएगा, ये m भर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ f, बाई डेफिनेशन ऑफ f, ठीक है। अब यहीं पे कहीं पे लिखा है कि 5 बराबर 3 + 2, ठीक है। तो a की पावर 5 बराबर a की पावर 3 + 2 होगा कि नहीं होगा। तो जब n m के बराबर है तो a की पावर n बराबर a की पावर m होबे होब करेगा कि नहीं। तो a की पावर n और a की पावर m का प्रतिबिंब बराबर लेकर चले तब बिंब बराबर आ तो गया। इट मीन्स f इज 1 1, इट मीन्स f फ्रॉम G to I इज 1 1, इज 1 1, ठीक है। अब f इज क्या दिखा देंगे, ऑन टू, दूसरा f इज ऑन टू। तो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देखो यहाँ पे किसके किसके बीच में मैपिंग डिफाइंड है, G से I के बीच में। तो I का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं R, तो R के करस्पॉन्डिंग G में एक एलिमेंट e की पावर R ऐसा मिलेगा जिसमें f लगाएंगे तो क्या आएगा, R आएगा। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। तो कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो संबंधित ना हो। 55 लेंगे तो e की पावर 55 मिल जाएगा, 22 लेंगे तो e की पावर 22 मिल जाएगा, 27 लेंगे तो e की पावर 27 मिल जाएगा, जिसमें f लगाएंगे तो 27 आएगा। तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। इसका मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर है, और कोडोमेन रेंज के बराबर है इसका मतलब मैपिंग क्या हुई, ऑन टू। तो लिखो f इज ऑन, लेट R बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट in I, then corresponding to this element there exists an element a की पावर r belong in G such that function of a की पावर r is equal to r। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। It means f from G to I is on to। अब क्या देखेंगे, f is होमोमॉर्फिज्म, f is होमोमॉर्फिज्म। वैसे सही शब्द होमोमॉर्फिज्म है ना। यस। पर हमारी हैबिट बनी है, जो पढ़ाने वाले थे तो होमोमॉर्फिज्म में पढ़ाते थे तो हम भी वही हैबिट बना लिए थे, पर लगता है कि सही होमोमॉर्फिज्म है। यस होमोमॉर्फिज्म हो गया। जब जागो तभी सवेरा समझो, बोलने लगो होमोमॉर्फिज्म में। अपडेट हो गया तुरंत। या फिर होमोमॉर्फिज्म, तो क्या करोगे, क्या किया जाए। प्रोग्रामिंग क्या रहती है, मान लो कोई सर किसी को पढ़ाया, ठीक है, तो वे सुने वही हैं, तो वही वे भी पढ़ाने लगे, ठीक है, तो वही हम भी सुन लिए तो हम ही पढ़ाने लगे। आप भी सुने रहो तो फिर किसी को पढ़ाओ तो आप भी होमोमॉर्फिज्म में बोलेंगे। तो ये हो जाती है प्रोग्रामिंग, कोई जैन हकीकत नहीं है। कोई बोले, ये लेडीज बोली कि जब मुर्गा हम पकाते हैं तो आधा काट देती हैं, तो उसके हस्बैंड पूछे कि ऐसा क्यों करती हैं, तो बोले कि ऐसी मेरी माँ भी करती थी। हाँ, तो बोले कि पता चला कि माँ से पूछा गया फ़ोन लगा के कि आप कैसा क्यों करती थी, इसका रीज़न कुछ जानती हैं, तो कहीं नहीं हम भी नहीं जानते थे, मेरी माँ भी करती थी, मेरी भी संयोग बस उनकी नानी भी जीवित थी। फ़ोन लगाए तो बोले कि मेरी कड़ाही छोटी थी तो ऐसा करते थे। तो जो परंपराएं चल रही कुछ ऐसी चल रही हैं।
जैसे किसी की शादी वादी होती थी तो पहले ज़माने में लाइट वाइट नहीं रहती थी, तो कुछ एक ठो साकला टाइप को जला के नाई चलता है आगे आगे। हाँ, तो उस प्रकार की परंपरा जकामक लाइट रहती तब भी लोग करते हैं, कहते हैं कि परंपरा चली आई उस समय इसलिए चली आई थी कि क्या लाइट वाइट रहती नहीं थी, तो प्रकाश करने के लिए ऐसा करते थे यार। तब इतनी व्यवस्था है लाइट की। हाँ? तो इस प्रकार की रूढ़वादिता अंधविश्वास फैला हुआ बचपन से। हाँ, वैसे करते नहीं। अब पहले के ज़माने में वही क्या है कि कोई पैसा दाम की कमी रहती थी तो वे बाल वाल कटाते उतारते नहीं थे, तो कोई ख़त्म हो जाता था जब, तो वहाँ फ्री में बनाने वाले आते थे, तो सब लोग मुंडा हो जाते थे। तो उनकी परंपरा बनी कोई मत ख़त्म होगा तो मुंडा होना ही पड़ेगा। अब उसकी कोई रीज़न नहीं है विशेष, रीज़न ये है कि वैसे दिक्कत रहती थी, वहाँ फ्री में बन जाता तो सब लोग मुड़ा फुटवा लेते, कुछ दिन चलेगा ताकि कुछ दिन तक चलेगा। आर्थिक तंगी थी पहले तो। हाँ, अब ऐसी स्थिति नहीं है तो क्यों ऐसे परंपरा को पाले रहे हैं, जिससे कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी, जबकि इसके लिए जरूरी क्या है, चाहे मुंडा हो चाहे ना हो, आप ऐसा कोई काम कहते हैं कि यदि आप भक्त बन गए, साधना करने लगे, तो आगे आने वाली 7 पीढ़ी और पीछे की 7 पीढ़ी को उतार दोगे आप खुद। आप भक्त बन गए ना, तो पीछे की 7 पीढ़ियों को उतार दोगे आप, अब आगे आने वाली 7 को। तो ये क्यों श्रद्धांजलि नहीं देते अपने आप को, इस प्रकार का काम क्यों नहीं करते, वे वाला क्यों पड़े रहे जो अंधविश्वास है, जिससे कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है। मुंडा हो जाओ तो क्या हो जाएगा, आप भजन करने लगो 15 घंटे रोज, ना करोगे तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होने वाला है भाई मुंडा होने से। नहीं तो ऐसा करते क्यों हैं, सब करते हैं इसीलिए। उसका रीजन क्या है, हम तो नहीं देखे कि वहां भरत जी बताए हो कि राम के दशरथ जी खत्म हो गए तो तुरंत जाके मुंडा हुए हों। राम कहाँ हुए थे? हुए थे कि जटा जूट बनाए थे बढ़िया, तो फिर मुंडा हो गए। बद्री चारों धाम की यात्रा करके आए, थके सो रहे हैं। यात्रा करने के बाद आप आए, तब भजन मान लो 5-10 मिनट करते, तब 15 मिनट करने लगे, 1 घंटा करने लगे, तो इसका मतलब सार्थक हुआ। अब करते कुछ नहीं हो और सब भूल गए, बल्कि थक गए, तो वहां जाना सार्थक नहीं था। धक्के खाने के लिए गए। कुंभ का मेला लग रहा है, धक्के खा के कोई मर ही नहीं गया चपके। ये किस काम का है? यहाँ एक शब्द आता ना होगा 1 मिनट भी कि जाप कर लें कृष्ण का, राम का, माता जी का, शिव जी का, ओम नमः शिवाय, कुछ करने का फुर्सत नहीं है। वहाँ धक्का खाने के लिए चले गए, सब गए तो। जाते हैं। एक तो कोई सांस लड़ाने के लिए आया कोई आदमी, ठीक है, तो वो उनके कहीं पे, तो वो बोले कि यहाँ पे शास्त्र कोई हमसे शास्त्र लड़ाए, हमसे प्रकांड विद्वान कोई नहीं है, वो बोला। और जो हमसे जीत जाएगा तो हम मान लेंगे, उसको गुरु बना लेंगे, ठीक है। तो कहीं वहाँ के लोग बोले कि नहीं, हम एक आदमी हैं कबीर दास जी, उनसे जाओ तुम शास्त्र लड़ा लो, उससे यदि आप जीत जाओगे तो हम सब लोग हार मान लेंगे तो तुमसे। कबीर दास जी के पास गया तो वो बोले कि हम ये शास्त्र, हम हारे महन, तुम ही जीते हो, ठीक है। तो बोले कि ये ऐसे ऐसे लोग बोले हैं गाँव के कि तुम जीत उनको हरा दोगे तुम, तो इसका मतलब हम सब लोग हारे मान लेंगे, हार मान लेंगे तुमसे, और जीत जाओगे तो हाँ। तो कहने का मतलब ये जब ऐसी बात है तो फिर रुक जाओ तुम। तो कबीरदास जी बोले कि तुम शास्त्रों को पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? क्या बोला? बोले शास्त्रों को पढ़ के समझे हो कि पढ़ के समझे हो? समझ के पढ़े हो कि समझ के पढ़े हो? समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझे हो? बताओ। वो बिल्ली आ गया। शास्त्रों को पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? तो सोचते रहेगा, कुछ बोल ही नहीं पाया। अल्लाह कुछ समय बाद कहता कि मैं आपसे हार मान गया। फिर वो कबीरदास जी से समझाए उसको, यदि आप शास्त्रों को पढ़ के समझे हो तो दुनिया का सार तत्व तो यही है, परमात्मा का भजन, ठीक है। अब पढ़ के समझे हो तब भी यही है, तो तुम शास्त्र लड़ाने क्यों चले आए यहाँ?
उससे क्या मिल जाएगा आपको? जब आपको दुनिया के शास्त्रों का निचोड़ पता चल गया तो शास्त्र लड़ाने थोड़ी यहाँ आते तुम हैं। तो इन चीजों को जो समझ गया तो हाँ, तो कहीं जाने की धक्का खाने की जरूरत नहीं है। आप किसी का मर्डर कर दोगे, गंगा नहालोगे तो तर जाओगे तुम हैं। कहोगे कि हाथ तो आए किया है मर्डर हैं, तो सजा किसको मिलेगी? हाथ को। हाथ तो नहा लिया गंगा हैं, और आत्मा की पवित्रता थोड़ी खत्म हो जाएगी आपके गंगा नहाने से हैं। आपको लगेगा कि हाँ हम मुक्त हो गए गंगा नहाने से? आपको कभी लगवे न करेगा, लगेगा मैंने पाप किया है, कितना भी गंगा नहाओगे तुम। आत्मा वो उसका क्या करो, इसके लिए सब सिर्फ यही तरीका है, भजन। ठीक है, भजन का मतलब क्या? ओम नमो शिवाय, जय सिया राम, राधे कृष्ण, इनका जाप करना। तो उससे आप दंड तो मिलेगा लेकिन कुछ कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? जैसे मान लो किसी आपके ऊपर तलवार का से हमला होने वाला है तो कांटा बाज जाएगा। तो देखो होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करें? दो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना आपको। लेट ए की पावर, यानी कल क्या है कि एक थे अम्बे की गोली है तो लगता थोड़ा स्पारी टाइप की हो गई थी, तो उसको खा ले तो हमको सर्दी जुकाम हो गया। वैसे सर्दी जुकाम के लिए हम कोई सलजम बरतते हैं, पर वो गोली हम नहीं जान पाए ऐसा। उसमें ऊपर रुई लगी थी तो रुई निकाल दिए हम, अब रुई की वजह से वो डिफेक्टिव हो गया। और वो खासकर बच्चों वाली थी और साइड इफेक्ट थी, तो हम उसको बच्चों को तो नहीं खिलाए, पर हम खा लिए तो हमारे इन पर साइड इफेक्ट पड़ गया, सर्दी जुकाम हो गया। ए की पावर एन और ए की पावर एम बिलोंगिंग जी, देन वी सी दैट एफ ए की पावर एन, ए की पावर एम, तो क्या हो जाएगा? एफ ए की पावर एन प्लस एम। तो ए की पावर एन प्लस एम बराबर क्या होगा? जिसमें ए की पावर आर में एफ लगाते हैं तो आर आता है, तो ए एन प्लस एम में एफ लगाएं तो क्या आएगा? एन प्लस एम आएगा, एन प्लस एम आएगा। अब एन के स्थान पे क्या लिख सकते हो? फंक्शन ऑफ ए की पावर एम, एन, अब फंक्शन ऑफ ए की पावर एम। ठीक है, तो देखते हैं क्या जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा कर मैपिंग एफ लगाए तो आई के दो एलिमेंट के बीच आई की बाउंड्री ऑपरेशन लग गई। ठीक है, क्योंकि जी की बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और आई की बाउंड्री ऑपरेशन प्लस है। तो देखो जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा के मैपिंग एफ लगाए थे, तो रिजल्ट जो आया जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लगी हुई आई। इससे ये बात साबित हो गया कि मैपिंग एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल टू एफ ए की पावर एन प्लस एफ ए की पावर एम। इट मीन्स एफ फ्रॉम जी टू आई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सिंस एफ फ्रॉम जी टू आई इज 1 1 on to and homomorphism so f from g to I is isomorphism। तो इसका मतलब g से I के बीच में, यानी I क्या हुआ? g के आइसोमॉर्फिक हो गया ऐसे। Hence proved। लिख लेते ना। जाओ अब सीसी से दे आओ।